हेलो एवरीवन, दिस इज मॉनी। स्वागत है आपका कोडिंग विद मॉनी में। और आज हम स्टार्ट करने वाले लूप्स। मैम, लूप्स क्या होते हैं? लूप्स को समझने के लिए पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करवाना है, तो आप करवाओ। तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे मैम बहुत ही सिंपल है, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, नंबर प्रिंट करवा सकते हो। चला के दिखाते हैं भाई। ये देखिए मैम, प्रिंट कर दिया। ठीक है, 1 से लेके 5 तक तो आपने कर दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 से लेके 2000 तक नंबर प्रिंट करवाओ, तो आप कहोगे मैम कर तो दें, लेकिन बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं हो जाएगा? मतलब थक जाएंगे मैम। तो यस, इसीलिए, ताकि हमें एक ही कोड को बार बार ना लिखना पड़े। जैसे मैं प्रिंट 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 बार बार लिख रही हूँ, बस अंदर वाली वैल्यू चेंज हो रही है। इस काम को हमें बार बार करना पड़ता है। इस काम को बार बार ना करना पड़े, इसलिए हम लूप्स का यूज करते हैं। तो समझ आया कि हम क्यों लूप्स का यूज करते हैं? अब देखते हैं लूप्स होते क्या है। तो लूप्स क्या होते हैं? जब हमें एक ही काम को बार बार करना हो, जैसे 100 टाइम्स करना हो, तो मैनुअली क्या हो सकता है, ये स्लो हो सकता है। या फिर आप जैसे बार बार लिख रहे हो, तो उसमें एरर्स भी आ सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये ड्राई कॉन्सेप्ट पे काम करता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब आप काम को रिपीट मत करो, आप मेरा यूज करो। लूप्स खुद कह रहा है, तो व्हाई डोंट वी यूज दैट? अब देखो, इटरेशन क्या होती है मैम? ये वर्ड भी हमने बहुत बार सुना है लूपिंग का यूज करते। कुछ नहीं होती इटरेशन। इटरेशन और लूपिंग सेम चीज है, बस उसे फैंसी टर्म्स में इटरेशन कह देते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होता है। जैसे हम एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं, मुझे ये एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे मैं लिख दूं प्रिंट, मेरे को ये प्रिंट करवाना है, तो वो एक ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। ठीक है, उसको हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, प्रिंट वन प्रिंट वन प्रिंट वन। तो उस चीज को हम ब्लॉक ऑफ कोड में रख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं तब तक जब तक मेरी लास्ट टर्म नहीं आ जाती। मतलब मैंने आपसे कहा ना मेरे को 20,000 तक करवाना है, तो 20,000 जब तक मेरी लास्ट टर्म नहीं आ जाती तब तक मुझे करवाना है। अब देखते हैं कि लूपिंग कितने तरह की होती है। तो हमारे पाइथन में क्या होता है, लूप्स दो तरह के होता है। एक होता है फोर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। फोर लूप में बहुत सारी टर्म्स होती है, जैसे फोर लूप ईच टाइम, फोर लूप ईच आइटम, फोर लूप विद रेंज एंड इंडेक्स, एंड फोर लूप विद ओनली रेंज। ये दोनों सेम है, बस थोड़ी सी टर्म्स अलग अलग कर दी गई है। ये थोड़ा सा अलग है। और व्हाइल लूप हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज हम फोर लूप को एकदम अच्छे से करेंगे। फोर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आता है पाइथन कोडिंग में, तो ये देख ले। ठीक है, इसके अंदर हमारी लूप एग्जीक्यूट कैसे होता है वो बताती हूँ मैं आपको। इसके अंदर क्या होता है, लूप जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब सीक्वेंस ही चलता है। पहले एक आइटम को लेगा, फिर दूसरा आइटम। आइटम क्या है? जैसे मैंने ये एक लिस्ट बनाई, इसके अंदर हर एक चीज आइटम है। ये पूरी लिस्ट है, लेकिन ये आइटम्स है। ठीक है, इंडेक्स वाइज आइटम्स लेता है। 1 जो 0 इंडेक्स पर है, 3 जो 1 इंडेक्स पर है, ऐसे करके एक एक आइटम को उठाता है फोर लूप और उन पर वर्क करता है, और तब तक वर्क करता है जब तक हमारा लास्ट आइटम नहीं आ जाता। ठीक है, हमें फोर लूप चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा मैम? सबसे पहले एक इटरेबल चाहिए होगा। इटरेबल क्या है? इटरेबल कुछ भी हो सकता है, एक लिस्ट हो सकती है, एक रेंज हो सकती है। रेंज का मतलब है, जैसे मैंने बोला 1 से लेके 20,000 तक, तो वो एक रेंज हो गई। स्ट्रिंग्स हो सकती है, हम स्ट्रिंग पर भी वर्क कर सकते हैं, हम टपल्स पे भी वर्क कर सकते हैं, डिक्शनरी पर भी वर्क कर सकते हैं, कुछ भी हम लूप्स के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जिनके ऊपर हमें लूप चलाना होता है। फिर हमारे पास होता है एक लूप वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप वेरिएबल क्या होता है? एक टेम्पररी प्लेस होल्डर होता है, जिसके अंदर आप ऐसा समझ लो कि हम वैल्यूज लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो लिस्ट है उसमें से मैंने एक आइटम उठाया, तो वो जो एक आइटम मैं उठाऊंगी वो मैं इस वेरिएबल में रखूंगी। समझे? वो हर इस ये एक टेम्पररी प्लेस होल्डर है, लेकिन ये बनाना हमें हर बार पड़ता है। फिर आता है कोड ऑफ ब्लॉक, जिसे हमें एग्जीक्यूट करवाना है, जो हमें करवाना है। ठीक है, अब काम कैसे करता है, फ्लो चार्ट से बता दो मैम थोड़ा और अच्छे से। देख लो बच्चों, सबसे पहले हमने एक लिस्ट ली और एक प्लेस होल्डर बनाया। मैंने नम नाम से एक प्लेस होल्डर बनाया। अब ये नम क्या करेगा, ये एक एक को उठाएगा। सबसे पहले ये स्टार्ट करेगा, ये 1 को लेगा। ठीक है, इसने 1 को लिया। फिर ये देखेगा कि इज नंबर नम द लास्ट नंबर। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, हम इसे और भी अच्छे से बना सकते थे। ठीक है, ये है इज नम द लास्ट नंबर। तो ये 1 को देखेगा, नहीं भाई लास्ट नंबर तो नहीं है। फिर ये नो की तरफ जाएगा और उसे प्रिंट करवा देगा, मतलब वो वहां पे 1 लिख देगा। फिर वो दूसरे पे चला जाएगा, फिर वो दूसरे दूसरे को देखेगा, फिर वो वापस ये चेक करेगा लास्ट नंबर है, नहीं। वापस ऐसे 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 करके ये 5th तक आएगा। 5th को देखेगा, 5th को कहेगा हाँ लास्ट नंबर है, तो ये एंड पे आ जाएगा। समझे? अब लूप का सिंटेक्स देख लो, यहाँ देखने से अच्छा है कि हम सीधा कोडिंग एरिया में देखते हैं। चलिए, तो ये मैंने सिंटेक्स लिख लिया। ये है फोर इन वाला लूप। ठीक है, इसे हम फोर इन लूप कहते हैं। ये क्या होता है,
लिस्ट पे काम करता है, डिक्शनरी पे काम करता है, टपल्स पे काम करता है, वैल्यूज को उठाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक लिस्ट बना ली, आप इतना हैक ऐसा मत सोचिए कि मैम अभी तक तो हमने लिस्ट पढ़ी नहीं है, हम कैसे बनाए। अभी आप ये देखो कि फोर लूप काम कैसे करता है। ठीक है, हम लिस्ट बनाना और भी अच्छे से सीखेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। ठीक है, अब देखो मैंने एक लिस्ट बनाई, अब मैंने कहा मेरा फोर लूप चलाओ, एक प्लेस होल्डर बनाया फ्रूट करके, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद मैंने कहा इन फ्रूट्स, फ्रूट्स के ऊपर मेरा ये लगाओ। ठीक है, होल्ड। अब इसने फ्रूट ने क्या किया, पहले एप्पल को उठाया, फिर बनाना को उठाया, फिर मैंगो को उठाया और उनको प्रिंट करवा दिया। इससे ज्यादा हमें कुछ करवाना ही नहीं है। तो लो चला के दिखा देता है। चल गया मैम, एप्पल बनाना मैंगो एक एक करके आ गया। अब आता है स्ट्रिंग पर कैसे काम करता है। टपल और डिक्शनरी पे ये सेम तरीके से काम करेगा। अब हम स्ट्रिंग का देख लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग पे काम करवाना है। अब मैं स्ट्रिंग पे काम करवाना चाहूँ तो देखो, अब मेरे फ्रूट्स के अंदर जैसे मैंने आपको अगर मैं मैंने जैसे आपको पहले लिख के बताया था कि ये फ्रूट के अंदर एक एक वेरिएबल को ले रहा है और फिर उसको प्रिंट करवा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो फोर पे सॉरी अगर मैं चाहूँ तो मैं फ्रूट पे भी कर सकती हूँ, क्योंकि अभी फ्रूट के अंदर क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर से मुझे क्या उठाने पड़ेंगे, कैरेक्टर। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि स्ट्रिंग्स में भी इंडेक्सिंग लगती है। जैसे समझ लो कि ये हमारी एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्सिंग लगती है। तो ये क्या करेगा, जब हम स्ट्रिंग पे काम करेंगे तो इंडेक्सिंग वाइज मतलब एक एक इंडेक्स को ले लेगा। और इसके ऊपर भी ये इंडेक्स ही वर्क कर रही थी। जैसे ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर, ये 2 इंडेक्स पर, ये स्ट्रिंग्स है, और ये कैरेक्टर्स को उठाएगा। ये मैंने क्या किया, इसको नेस्टेड लूप किया है। नेस्टेड लूप, जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाते हैं या फिर बहुत सारे लूप एक दूसरे के अंदर चलाते हैं तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, इसको समझ लो, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। जैसे मेरे आउटपुट में आया, पहले एप्पल लिखा हुआ था, फिर उसके एक एक कैरेक्टर, फिर बनाना लिखा हुआ था, फिर उसके एक एक कैरेक्टर और फिर मैंगो। ये कैसे वर्क किया, ये देखो। सबसे पहले इसने क्या किया, ये स्टेटमेंट पढ़ा। इसने कहा कि ठीक है, एप्पल लेना है मेरे को, ले लिया। फिर उसने एप्पल को प्रिंट करवा दिया। फिर ये नीचे वाले में जाएगा और फिर ये कहेगा अच्छा एप्पल के अंदर से मुझे कैरेक्टर लेना है, तो फिर ये एप्पल के अंदर से कैरेक्टर लेगा, फिर ये वापस ऊपर जाएगा, दूसरे को लेगा, फिर तीसरे को लेगा। ऐसे ये वर्क करता है। ठीक है, अब मैं आपको रेंज वाला दिखाती हूँ। मैम आपने तो कहा था कि 1 से लेकर 20,000 तक प्रिंट करवाने, तो कैसे करवाएंगे, वो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि हम रेंज पे कैसे काम करते हैं। इस सबको मैं कॉमेंट आउट कर देती हूँ। ये है मेरा 4i इन रेंज लूप। इसके अंदर क्या होता है, रेंज वाइज उठाता है। इसके अंदर 3 स्टेप होता है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट क्या होता है, जहां से हमें वैल्यूज को स्टार्ट करना है। जैसे अगर मैंने यहाँ सिर्फ 5 लिखा तो ये मेरा स्टॉप पॉइंट है, जिसका आउटपुट मुझे ये मिला 0 से लेके 4 तक। अब इसने 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मेरे को कह रहा है कि 5 पे स्टॉप हो जाना है। मेरे को मैंने इसे बता दिया 5 पे स्टॉप हो जाना है। ठीक है, इसलिए इसने 0 से उठा के 4 तक किया। मैनुअली ये 4 तक करना है। अगर आपको 1 से लेना है या फिर 2 से लेना है या कहीं से भी स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे इसे स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और 5 मेरा स्टॉप। जैसे यहाँ देखो, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टेप्स में क्या होता है, जितने स्टेप्स हम देते हैं उतने स्टेप को वो छोड़ देता है। आगे करके बताऊंगी, पहले ये देखो, इंपॉर्टेंट है। तो इसने क्या किया, 1 से लेके 4 तक मेरे को प्रिंट करके दे दिया, लास्ट तक नहीं करेगा। ठीक है, n-1 ही चलेगा। उसके बाद मैं देती हूँ इसको स्टेप। स्टेप में मैंने समझ लो 2 दे दिया। यहाँ मैं एक बार 10 कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब देखो इसने क्या किया, एक एक स्टेप को छोड़ दिया। मैंने कहा कि एक स्टेप लो फिर दो दूसरा लिखो, मतलब एक एक स्टेप को छोड़ दिया, 2 पॉइंट्स को ये मिस कर रहा है। अब इसने क्या किया, एक एक स्टेप को छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे वर्क किया। अब जैसे मैं यहाँ पे 20 लिखूँ, सॉरी 20 लिख दिया। अब मैंने इसको चलाया। अब इसने क्या किया, 20 तक ले लिया। अब 20 तक नहीं लिया, मतलब जहां तक इसके स्टेप्स पूरे हो रहे थे वहां तक लिया। अगर ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं 2 की जगह और भी कुछ दे सकती हूँ। यस, आप 5 भी दे सकते हो, जितनी आपकी मर्जी आप उतने दे सकते हो। अब इसने 5 को छोड़ा है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर लूप। मैंने आपको दिखा दिया कि लिस्ट पे कैसे काम करता है और स्ट्रिंग पे कैसे काम करता है, और कॉमन मिस्टेक्स क्या आती है, इंडिटेशन एरर्स आते हैं, ये तो सबको ही पता है। और हम कॉलन लगाना भूल जाते हैं कभी कभी, और इटरेबल्स को मॉडिफाई करना भूल जाते हैं। वो वाइल लूप में होता है, लेकिन अभी मैं आपको वाइल लूप नहीं पढ़ा दी तो उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है वाइल लूप्स पर। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में होमवर्क प्रॉब्लम पिन कर दूंगी, उसको सॉल्व करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करो गाइज। थैंक यू सो मच।